मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं अपने सभी गुरु भाई गुरु बहनों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को सभी गुरु भाई गुरु बहन बहुत ध्यानपूर्वक से सुने और विचार करें कि क्या मैं सही कह रहा हूं कि गलत। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट के माध्यम से अपना विचार मुझे जरूर दें, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं तो सभी गुरु भाई गुरु बहनों तक मेरे इस विचार को पहुंचाने में मेरी मदद करें। मेरा विचार है कि शिव की शिष्यता के मार्ग पर चलने के लिए पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देना उचित नहीं है, जिसके कारण शिव के शिष्य अपने गुरु के मार्ग से भटककर गलत मार्ग पर चलने लगते हैं। इसमें शिष्यों पर गुरु की दया का प्रभाव कम हो जाता है और वे जीवन में परेशानियों का सामना करने लगते हैं। ऐसे में शिष्य अशांति में जीने लगता है। इसके लिए वे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने शिव शिष्यता के मार्ग में पाखंड, अंधविश्वास और झूठी चमत्कारी कहानियों को बढ़ावा देकर इस मार्ग को दूषित करने का प्रयास किया है और कर रहे हैं। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जनमानस को जो रास्ता दिखाया है, वह रास्ता अत्यंत सरल और सुंदर है। इस मार्ग पर चलकर मनुष्य की मानसिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आता है, कर्मों में सुधार होता है, आचरण में परिवर्तन होता है और व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव आता है। इसके परिणाम स्वरूप शिष्यों को आनंद का अनुभव होने लगता है। लेकिन जब वही शिष्य झूठी चमत्कारी कहानी सुनता है तो वह अपने गुरु से ऐसी ही अपेक्षाएं रखने लगता है। जब वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वह गुरु की ओर बढ़ने की गति को धीमी कर देता है या पूरी तरह से रुक जाता है। यह देखकर मैं ऐसा वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया हूँ। साहब ने 3 सूत्र दिए जो कि जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए सहायक हैं। इन सूत्रों का पालन करने से वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है। अगर भाग्य में दुख है तो दुख आएगा और सुख है तो सुख आएगा। गुरु अपनी दया से शिष्यों को बिखरने से बचाते हैं। वे उन्हें दुख से लड़ने की हिम्मत देते हैं। साथ ही सुख में अभिमानी नहीं होने के लिए सद्बुद्धि भी देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। शिव गुरु के शिष्य जीवन को प्रसन्नता पूर्वक जीने लगते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहते हैं। वे महादेव की याद में जीते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सभी से प्रेम और मिलनसार स्वभाव से पेश आते हैं। मैं अपने सभी गुरु भाई गुरु बहनों से निवेदन करता हूँ, अगर कोई साहब के नाम पर झूठी चमत्कारी कहानियां सुनाए तो आप उसे रोकें और समझाएं कि साहब ने कभी भी चमत्कारी कहानियां नहीं सुनाई। साहब ने लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने और शिव को गुरु मानने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जोर दिया कि शिष्य भाव से गुरु को समर्पित हो और सच्चाई से जीवन को जीने का प्रयास करे। साहब और दीदी से जुड़ी चमत्कारी कहानियों को सुनने से कोई लाभ नहीं होता है। अगर उनके अपने ही ऐसी कहानियां सुनाते हैं तो समझना चाहिए कि उनकी मंशा अब बदल गई है। साहब की इच्छा के विरुद्ध काम करना उचित नहीं है। साहब ने कभी नहीं चाहा कि लोग उन्हें पकड़ें या उनके मुख्यालय को पकड़ें। साहब ने हमेशा ये चाहा है कि लोग शिव को पकड़ें और उनके बताए हुए 3 सूत्रों को जीवन में अपनाएं। जो लोग साहिब से प्रेम करते हैं, उन्हें साहिब के विचारों को अपनाना चाहिए और उनके संकल्प को अपना संकल्प मानना चाहिए। जीवन को साहिब की शिक्षाओं के अनुसार जीना चाहिए, ना कि उनकी चाटुकारिता में लगे रहना चाहिए। मैं किसी का दिल दुखाने या किसी को नीचा दिखाने के लिए यह वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये मेरी वेदना है, मेरा दर्द है कि आज अंधविश्वास और पाखंड के सहारे लोग शिव गुरु की चर्चा करने लगे हैं। अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं तो इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग साहब के संकल्प को समझें और अपने जीवन को सुख और शांति से भरें। अगर ये मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे इस विचार पर जरूर विचार करें, क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने कभी भी ये नहीं चाहे कि लोग मेरी चर्चा करें, मेरी कहानियाँ जनमानस को सुनाएँ, लोगों को मेरे बारे में बताएँ। साहिब साहिब श्री हरिंद्रानंद जी की हमेशा एक यही मंशा रही है कि लोग शिव से जुड़ें, शिव के लिए जीवन को जिएँ, उस महादेव को अपना गुरु मानें और
अपना गुरु मानकर अपने जीवन को सुख और शांति से भरें। साहब की मंशा तो ये थी, लेकिन लोगों ने कुछ अपनी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए साहब के नाम का अब उपयोग करने लगे हैं। उन्हें भगवान बनाने का प्रयास करके खुद अपनी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति की कामना से प्रयास कर रहे हैं। उन्हें भगवान बनाकर अपनी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति करने की मंशा से शिव गुरु का काम जोर शोर से कर रहे हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम।